हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराने वाला हूँ डिमांडेड वीडियो। आपने हर बार डिमांड की है कि सर गुजराती की पैटर्न समझाओ, गुजराती का सैंपल पेपर कराओ, और मैं आज आपको यही कराने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को आगे भी बोल चुका हूँ और अभी भी वही चीज़ बोल रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को गुजराती सब्जेक्ट में बहुत ही प्रॉब्लम्स आते हैं और उसकी वजह से उनके जो परसेंटाइल है वो भी डाउन चले जाते हैं। आज मैं आपको गुजराती का गुजरात माध्यमिक एंड उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर ने जो अपने को पैटर्न दी है और सैंपल पेपर जो दिया है, आज मैं आपको कराने वाला हूं। एक्चुअली ये पेपर सॉल्यूशन में थोड़ा लेट हो गया, उसका एक रीजन भी है कि आप सब जानते हो कि 10 तारीख से मतलब कल से स्कूल स्टार्ट हो गई और हम लोग भी, मैं खुद भी 10th और 12th के अंदर सब्जेक्ट लेता हूं और मैं भी खुद टीचर हूं, तो थोड़ा टाइमिंग का सेट होने में प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से आपका ये सॉल्यूशन लेट आ रहा है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। धोरण 10 गुजराती द्वितीय भाषा। देखो बच्चों, मैं आपको एग्जैक्ट क्लियर बता देता हूं कि आपका जो गुजराती का सब्जेक्ट होगा वो द्वितीय भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज जो इंग्लिश है और आपका जो गुजराती का पेपर होगा वो द्वितीय भाषा। बोर्ड में बराबर ध्यान से देखना, सेकंड लैंग्वेज में आपका गुजराती आता है, मतलब आपका गुजराती का जो पेपर होगा उसमें लिखा होगा द्वितीय भाषा। द्वितीय मतलब सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर आप कहीं पे यूट्यूब पे दूसरे भी अगर कोई पेपर सैंपल या सॉल्यूशन आप देखते हो तो आपको क्लियर देखना है कि द्वितीय भाषा अगर गुजराती में है तो आपका पेपर है। खास ध्यान ये रखना कि आपको द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज। ओके, अब टॉपिक के ऊपर आता हूं। मेरा वीडियो अंत तक देखना, अगर अंत तक देखेंगे एंड तक तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब आता है गुजराती जो पेपर है वो आपको मालूम है कि 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स इंटरनल है। तो ये ज्यादातर सभी पेपर में दिया है कि जो गुजराती का जो पेपर आएगा वो नॉलेज बेस के ऊपर 24 मार्क्स का होगा। परसेंटेज में आप देखने जाएंगे तो 30%, 80 का 30% 24, अंडरस्टैंडिंग बेस के ऊपर 13 मार्क्स का होगा, एप्लीकेशन बेस के ऊपर 19 मार्क्स का होगा जो आपका क्वेश्चन आंसर आता है, और जो एकदम हाईली जो एकदम एक्सपर्ट बच्चे होते हैं उनके लिए भी जो पेपर आता है वो 4 मार्क्स और 20 मार्क्स। मतलब ये जो है वो हाईली स्किल के ऊपर होता है, मतलब अगर आप एक्सपर्ट हो तो ये अटेंड कर पाएंगे। ऐसे मिला के टोटल जो पेपर आता है वो 80 मार्क्स का आता है। अब आगे आता है वेटेज, प्रश्नना प्रकार प्रमाणे गुणभार। देखो तो प्रश्न कौन से टाइप के आते हैं, तो एक तो हेतुलक्षी, बराबर। हेतुलक्षी मतलब उसमें क्या आ सकता है, उसके अंदर ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच, वो सब आएगा, बराबर। OMR सिस्टम बोलते हैं ना। अभी यहाँ पे लिखना है, आपको टिक नहीं मारना है, जिसमें टिक मारने जैसा है उसमें टिक मारना है, जिसमें लिखना है ऐसा लिखना है। तो ये हेतुलक्षी जो प्रश्न है वो जनरल विकल्प बिना, ये आपको समझ में आएगा अभी कि जो विकल्प होते हैं उसके बिना जो आता है वो 24 मार्क्स का होगा और विकल्प के साथ भी वो 24 मार्क्स। दूसरा आएगा अति टूका जवाबी प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर, वो भी 12 मार्क्स। टोटल जो 12 आएंगे, जनरल विकल्प के साथ भी 12 होगा, शॉर्ट आंसर 4 और ये विकल्प के साथ 6। टोटल मिला के लॉन्ग आंसर जो है वो जनरल विकल्प बिना 8 और जनरल के साथ अगर गिनेंगे तो 11 होगा। सेम बड़े जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर आते हैं वो 1 आएगा, इसमें अगर साथ में 3 आएंगे। टोटल मिला के आपका जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। अगर विदाउट विकल्प ऑप्शन के बिना आपको 49 क्वेश्चन आंसर आएंगे, अगर आप ऑप्शन के साथ एडिंग करते हो तो हो जाएगा 56। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि टोटल जो आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा और आपको उसमें से 49 क्वेश्चन आंसर आएंगे वो अटेंड करने हैं। अब आते हैं उनके वेटेज की बात। देखो ये जो है वो गुणभार। अब आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि गुजराती का जो सब्जेक्ट है वो दूसरे सब्जेक्ट के वेटेज में थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तक मैंने जहां तक देखा है वहां तक ये जो पेपर आता है वो ओनली आपको सेक्शन बताते हैं। सेक्शन के अंदर क्या आता है वो बताएंगे, आपको कौन से चैप्टर में से आएगा वो नहीं बताएंगे। आप क्लियर सुन लेना,
कौन से चैप्टर में से आएगा वो नहीं बताएंगे। हाँ, आपको बोलेंगे कि ब्लैंक्स आएंगी, जैसे कि आपको मालूम है गद्य और पद्य। देखो विभाग ए पहला है गद्य विभाग। गद्य मतलब आपके जो टेक्सचुअल जो लिटरेचर है, जो पार्ट है, जो लेसन है, उसमें से आएगा 20 मार्क्स का विभाग ए में। उसके बाद विभाग बी, उसमें पद्य। पद्य मतलब आपके जो पोएम्स है वो, बराबर, पोएम सेक्शन मतलब पोएम आपको साथ में ही लिखी है सब, तो पोएम में से आपको आएगा 20 मार्क्स। क्या आएगा 20 मार्क्स में, मैं आपको बताता हूँ। गद्य में भी 20 मार्क्स में क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सी सेक्शन जो है टोटली ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण, जैसे समानार्थी, विरोधार्थी, विशेषण, विशेषण प्रकार में से आएगा, ये सब व्याकरण में आएगा। और उसके बाद फोर्थ जो है वो डी सेक्शन है। डी सेक्शन मतलब पूरा राइटिंग सेक्शन, अर्थग्रहण और लेशन, वो आएगा 24 मार्क्स का। टोटल मिला के आपके 80 मार्क्स होते हैं। गुजराती में वापस बता देता हूँ, 4 सेक्शन आएंगे। ए सेक्शन 20 मार्क्स, बी सेक्शन 20 मार्क्स, सी का 16 मार्क्स और डी का टोटल मिला के 24 मार्क्स, और ऐसे पेपर आपका 80 मार्क्स आएगा। वापस आपको बोलता हूँ, कौन से चैप्टर में से क्या आएगा वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। दूसरा आपकी बताता हूं, अभी वापस बताता हूं, दूसरे सब्जेक्ट में आपको चैप्टर वाइज वेटेज है, लेकिन गुजराती के अंदर चैप्टर वाइज वेटेज नहीं आएगा कि ये चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, वो वेटेज नहीं आएगा। वापस क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पे वेटेज नहीं आएगा। यहाँ सेक्शन आपको दे देते हैं कि फर्स्ट ए का 20 मार्क्स, पद्य विभाग 20 मार्क्स, ग्रामर पोर्शन 16 मार्क्स और राइटिंग सेक्शन आपको 24 मार्क्स, टोटल मिला के 80 मार्क्स, बराबर। तो यहाँ पे आपको वेटेज की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा गुजराती, तभी आपको ये चीज आएंगी, बराबर है। क्योंकि कोई भी चैप्टर के अंदर से आपको पूछ लेते हैं, ब्लैंक्स होती है, ट्रू और फॉल्स होता है, मैच होता है, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब ऐसे आपको करना है। टोटल मिला के आपको 80 मार्क्स का आएगा। ओके, आगे आपको बताता हूं मैं। देखो दूसरे पेज के ऊपर बराबर समझ लेना। अब मैं आपको सेक्शन ए समझाने वाला हूं, उसका बोलते हैं विभाग ए, गद्य विभाग। गद्य मतलब आपके जो गुजराती के टेक्सचुअल जो लेशन है उसमें से आने वाला है। और सेक्शन ए 20 मार्क्स का है। अब 20 मार्क्स में क्या क्या आता है देख लो। तो इसमें आएगा अ ब क ड ई, अ ब क ड ई पोर्शन तक आएगा, और वो आएगा आपको 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स का भी यहाँ पे बाइफरकेट किया है। देखो अ में क्या पूछेंगे, तो जोड़ का जोड़ो, जोड़ का योग्य रीते जोड़ी ने फरी लखो, मतलब मैच। अब मैच के अंदर क्या आएगा वो आपको बताया है। देखो मैच के अंदर आ 4 पैकी गमे ते एक नु जोड़कू पूछू, दरेक नो एक गुण। देखो अब ये जोड़ के किसके ऊपर डिपेंड है, एक हो सकता है पात्र या उक्ति। अब आपको ये समझ में आएंगे कि पात्र क्या है और उक्ति क्या है। तो मैं बता दूं, पात्र मतलब आपका कोई लेसन है ना, तो उसके अंदर समझो रमजू, ये एक कैरेक्टर है। उक्ति मतलब क्या, उसने कुछ बोला है, ये सकीना मारी दिकरी छे, ये उक्ति है। तो कौन बोला था, तो रमजू। तो ये टाइप के भी आपको एक मैच आ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं पात्र और उक्ति। सेकंड जो दिया है वो कृति और कर्ता। कृति मतलब आपको चैप्टर के नेम दिए होंगे, कोई भी चैप्टर का नाम आपको दिया होगा, और चैप्टर के नाम के सामने उनके जो भी राइटर है, सैंपल पेपर में है बताऊंगा मैं, उनको कौन लिखने वाला है उसका नाम होगा, उसके आधारित आपको जोड़ का आएगा, मतलब कृति या कर्ता भी हो सकता है। फिर पात्र और कृति मतलब कोई पात्र आपको देंगे जैसे कि रमजू, तो कौन सा चैप्टर में से था कृति, वो आपको लिखना है। चौथा टाइप जो है कृति और प्रकार। अब आपको ये बताएंगे कृति और प्रकार। कृति मतलब आपको पूछेंगे कोई चैप्टर का नाम होगा, तो चैप्टर का नाम उसका कौन सा प्रकार है। प्रकार है मतलब निबंध है, ये वार्ता लेखन है। जो आपको देखना, अगर ये चीज आपको देखनी है ना, तो आपके टेक्स्ट बुक का जो इंडेक्स है ना, अनुक्रमणिका, वो पेज आप ध्यान से पढ़ना। इसके अंदर आपको ये सब मिल जाएगा, पात्र उक्ति, कृति कर्ता, पात्र कृति, कृति प्रकार, ये आपको चारों चीज मिल जाएंगे। मतलब ये चारों में से कोई भी एक टाइप का आपको जोड़ का पूछना है, वो होगा आपका 3 मार्क्स। उसके बाद आता है ब पोर्शन। ब में क्या है, आपेला विकल्प माथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जगह पूरो। अब आपको लगेगा खाली जगह, बे खाली जगह पूछवी
कौंस में विकल्प आपा। देखो कौंस के अंदर विकल्प दिए होंगे, खाली जगह कितनी आएंगी, बे खाली जगह पूछी, दरेक नो एक गुण, मतलब बे खाली जगह आपको पूछेंगे। हाँ, लेकिन उसके आंसर जो आपको ऑप्शन देंगे, बराबर सैंपल में देखते हैं हम लोग, उसका ऑप्शन देंगे, आपको ऑप्शन में से आंसर लिखना है। तो 2 ब्लैंक्स आएंगे, 2 मार्क्स, 2 ट्रू और फॉल्स आएंगे, बराबर, उसका भी 1-1 मार्क्स, टोटल मिला के वापस 2 मार्क्स, मतलब ये हुआ 4 मार्क्स, ये ब पोर्शन में आएगा। उसके बाद क, एक वाक्य में उत्तर लखो, 3 प्रश्न पूछवा, दरेक नो 1 गुण। देखो इसके अंदर एक वाक्य में आपने उत्तर लखवानो छे, जवाब, दरेक नो 1 गुण, टोटल मिलावीने 3 गुण, मतलब 3 मार्क्स। उसके बाद आता है ड पोर्शन, 2-3 वाक्य में उत्तर लखो, 2-3 वाक्य में उत्तर लखो, 3 प्रश्न पूछवा अने कोई पण 2 ना उत्तर लखवा। आपको क्वेश्चन 3 देंगे, आपको लिखना है खाली 2, दरेक ना 2 मार्क्स, टोटल मिला के 4 मार्क्स। और लास्ट में आएगा ई, सविस्तर उत्तर लखो, मतलब थोड़ा लॉन्ग आंसर, 3 पूछवा, 3 पूछेंगे, कोई पण 2 ना उत्तर, उसमें से आपको 2 ही आंसर लिखने हैं, 1 का 3 मार्क्स, टोटल मिला के 6 मार्क्स। ऐसा करके विभाग ए, जे गद्य विभाग, ये सारा जो मैंने आपको बताया ना, वो टेक्स्ट बुक में से चैप्टर में से पूछेंगे, पोएम में से नहीं। ये जो है वो चैप्टर में से आएगा, बराबर सुन लो, हाँ यस वही है, चैप्टर में से आएगा ये 20 मार्क्स का। इसलिए तो बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, तो ये चैप्टर में से 20 मार्क्स आएगा, मतलब विभाग ए आपका 20 मार्क्स का हो गया, आप टोटल माना 20 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद आता है विभाग बी, पद्य विभाग, पोएम। अब ये सेम टू सेम है, जैसा विभाग ए है ऐसा विभाग बी है, लेकिन ये जो सब आएगा वो आपको किस में से आएगा, जो काव्य है आपके अंदर, जो पोएम्स है उसमें से आएगा, उसके भी 20 मार्क्स है। अ पोर्शन में क्या है, जोड़का योग्य रीते फरीथी लखो 3, सेम कृति करता, कृति साहित्य ना प्रकार, ये साहित्य का प्रकार, जैसे कि वार्ता है, लेखन है, क्या है, लघु कथा है, वो सब आपको अंदर आएगा, बराबर। बे पैकी गमे ते एक जोड़कू पूछू, दरेक नो 1 गुण। देखो बे पैकी गमे थे, इसमें भी एक ही मैच आने वाला है, वो 3 मार्क्स का आएगा, लेकिन कौन से बेस पे आएगा, या कृति करता हो सकता है, कृति साहित्य हो सकता है, ये 2 ही हो सकते हैं। और ये चीज आपको कहाँ देखनी है कि कृति करता कहाँ है, कृति साहित्य प्रकार कहाँ है, तो आपका टेक्स्ट बुक का जो इंडेक्स है ना उसमें देखना, या फिर आपका जो चैप्टर स्टार्टिंग होता है ना उसमें लिखा है कि भाई ये कौन सी टाइप का है, निबंध प्रकार का है या कैसा है, जो भी है उसमें लिखा होता है। तो ये हुआ 3 मार्क्स। ब, आपेला विकल्पोमांथी योग्य विकल्प पसंद करी खाली जग्या पूरो, 2 खाली जग्या पूछवी, विकल्पो आपा, दरेक नो 1 गुण, तो टोटल मिला के 2। मतलब यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देंगे, अरे सॉरी, आपको खाली जगह के अंदर ब्रैकेट में उसके ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको आंसर लिखना है। उसके बाद आता है आपेला विधान खरा छे के खोटा ते जणाओ, 2 विधान पूछवा, 2 पूछसे, दरेक नो 1 गुण, टोटल मिला के 2 मार्क्स, बराबर। ये ग्रामर की अगर बात करो तो ग्रामर का आपको मालूम है कि हमारी चैनल के ऊपर गुजराती ग्रामर की सीरीज चालू हो गई है, बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर भी कर लिए, और भी टॉपिक आपके कवर करने वाला हूं। तो मेरी चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की होगी तो सब्सक्राइब कर लेना, कि गुजराती पोर्शन के जो भी ग्रामर है वो टॉपिक में डालने वाला हूं। उसके बाद आता है क, एक वाक्य में उत्तर लखो, 3 प्रश्न पूछवा, दरेक नो 1 गुण, सिंपल है, उसके जैसा ही 3 मार्क्स। 2 वाक्य में उत्तर लखो, 3 प्रश्न पूछीने कोई पण 2 ना उत्तर, इसमें भी 3 आएगा, 2 के आंसर लिखने हैं, हर एक का 2 मार्क्स, टोटल मिला के 4 मार्क्स। और ई के अंदर सविस्तर उत्तर, लॉन्ग आंसर है, 3 प्रश्न पूछवा अने कोई पण 2 ना उत्तर लखवा, टोटल मिला के 6 मार्क्स। ऐसा करके आपका जो बी है, विभाग बी, पद्य विभाग बी, 20 मार्क्स का आएगा। वापस क्लियर कर देता हूं, ये पद्य है, पद्य मतलब आपके पोएम में से सब कुछ आएगा। आगे 2 विभाग हो गए, तीसरा विभाग है ओके ग्रामर पोर्शन। अब ग्रामर के अंदर तो आपको मालूम है क्या पूछने वाला है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक भी मैंने कवर कर लिए। ग्रामर सेक्शन आपका सी आएगा, उसमें ग्रामर होगा, उसमें समानार्थी 2 मार्क्स, विरोधार्थी
शब्द 2 मार्क्स, जोड़नी सुधारो 2 मार्क्स, संधि जोड़ो छोड़ो 1, समास 1, રૂઢિપ્રયોગનો अर्थ 1 मार्क्स, કહેવત સમજાવો 1 मार्क, कर्तरी वाक्य कर्मणी वाक्य 1 मार्क, भावे प्रेरक वाक्य 1 मार्क्स, विशेषण प्रकार 2 मार्क्स और विराम चिन्ह 2 मार्क्स। ऐसे मिला के सी सेक्शन जो है आपका 16 मार्क्स, 20 और 16। तो ये 6 सेक्शन में पूरा ग्रामर आएगा। उसके बाद आता हूं मैं डी सेक्शन के ऊपर। सी सेक्शन के लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो ग्रामर के देखते ही रहना, तो आपका सॉल्यूशन होता रहेगा। और विभाग डी, उसके अंदर अर्थ ग्रहण और लेखन, मतलब आपको लिखना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टिक नहीं है, सब कुछ लिखना है। उसमें संक्षिप्तीकरण 4 मार्क्स, वार्ता लेखन 4 मार्क्स, अहवाल लेखन 4 मार्क्स, विचार विस्तार उसमें आपको 2 आएंगे, आपको 1 लिखना है, वो 4 मार्क्स का है। निबंध लेखन 3 माथी कोई पण 1 निबंध, 3 निबंध आपको आएंगे ऐसे, उसमें से आपको 1 लिखना है, 8 मार्क्स का लिखना है। टोटल मिला के विभाग डी जो है वो 24 मार्क्स आएगा। आई थिंक आपको मैंने पेपर की जो पैटर्न समझा दी वो आपको समझ में आई होगी। टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर है और 80 मार्क्स के अंदर बराबर ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। ओके, अब इसके बाद मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सैंपल पेपर भी कराने वाला हूं, लेकिन एक बार आप ये जो पैटर्न है वो समझ जाओ। यहाँ पे कोई चैप्टर में से आने वाला नहीं है, आपको सभी चैप्टर करना है, सब कुछ करना है। मैंने मेरी फुल ट्राई की है कि आपको ये पोर्शन समझ में आ जाए, उनकी जो भी पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाए। और लास्ट एक जो सेंटेंस जो नीचे लिखा है, एक सेंटेंस नीचे लिखा है पेपर के नीचे, गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માટે અભ્યાસક્રમના રદ કરેલા પ્રકરણ મુદ્દાઓમાંથી પ્રશ્ન પૂછવા નહીં। कहने का मतलब आपका जो 30% जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसमें से कोई भी चीज आने वाली नहीं है, बराबर। आपका जो 70% आपको जो पूछने वाले हैं वही आपको पढ़ना है, मतलब जो पोर्शंस बोर्ड ने कट करवा दिए हैं वो आपको नहीं आने वाला है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो आपको हमेशा ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसके बाद तुरंत आज मैं सैंपल पेपर का भी वीडियो डालने वाला हूं, तो वो भी देखना और उसका पूरा बेनिफिट लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।